एंड मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करें। देखो बच्चों, नाम लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे आपको भी घर पे बुलाया जाता होगा तो अलग नाम से, और स्कूल में एक नेम आप लिखते हैं वेरीफाइड। खासकर भारत में ऐसा होता है, घर पे चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू बोल दिए और बाहर जाके गजेंद्र नगेंद्र चलिए, तो ये तो हो गया लाइट मूड, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स डिस्कवर होते थे, अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले लोग उसको अपने अपने हिसाब से नाम रख लेते थे, है ना। जैसे आपको पता ही है, इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो, हम लोग आम जिसे कहते हैं वो उसको मैंगो कहते हैं। तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, आप आलू कहते हैं वो पोटैटो कहते हैं, इस तरह की कंफ्यूजन ना हो कि भाषा का डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन लैंग्वेज। तो एक इसके लिए स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए जिससे को मानते हुए सबको फायदा भी मिले। तो IUPAC इसीलिए बनाई गई है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC बनाई गई। क्लियर हो गया। अब जो IUPAC नाम की संस्था बनाई गई, इसने नॉमेनक्लेचर यानी नाम लिखने का तरीका डिसाइड किया। कार्बन जो कंपाउंड्स है उनका भी और बाकी कंपाउंड्स का भी नाम लिखने का तरीका IUPAC ही कर देती है। खैर, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ रही हैं। अब देखो बच्चों, कहानी की शुरुआत ऑलरेडी पिछले ही लेक्चर से मैं कर चुका हूँ कि किस तरह से एक कार्बन का मॉलिक्यूल होगा या दो कार्बन का मॉलिक्यूल होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। जैसे एक कार्बन का होगा तो आपको पता है उसको हम मेथ कहेंगे, दो कार्बन का होगा तो उसे एथ कहेंगे, तीन कार्बन का होगा तो उसे प्रॉप कहेंगे, चार कार्बन का होगा तो उसे ब्यूट कहेंगे। और ये नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस यहाँ IUPAC में चलती रहेगी। एग्जैक्टली ज़रूरत IUPAC के नॉमेनक्लेचर की इसीलिए पड़ी क्योंकि जो पुराने मॉलिक्यूल्स खोजे जा रहे थे वो सब अपने अपने तरीके से लोग उसका नाम रख देते थे, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है वही मॉलिक्यूल है या कुछ और है। तो IUPAC ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई देखो, नाम इस तरह से आप रखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कहानी ये सब कुछ NCERT है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी मैं पेस्ट करता हूँ दिस इज ओनली फ्रॉम NCERT, और इसी को मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इवन ये फिगर भी NCERT का होगा, जिन बच्चों ने NCERT पढ़ी होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा। So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only। मतलब अभी तक हम चाहे वो मेथेन की बात करें, एथेन की बात करें, सब जगह हमने क्या किया कि कार्बन के बीच का रिलेशन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के रिलेशन को ही अभी तक हम चेक कर रहे थे। लेकिन IUPAC का जब नॉमेनक्लेचर होता है तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कुछ भी आप जानते हो, सब इसमें इंक्लूड होते हैं, है ना। तो वही कहानी यहाँ लिखी कि बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स। हैलोजन मतलब जो 17th ग्रुप के मेंबर होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी होगा, है ना, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, एटस्टीन, ये सब आते हैं। ये क्या है? 17th ग्रुप, इनको हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, इसका कैसे नाम वाम रखा जाता है वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय समझाया था, प्लीज उसे देख लीजिएगा। सो दिस इज सिंपली व्हाट, हैलोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, आपको पता है ये CO2 तो है ही, है ना। नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, साइनाइड भी है। ठीक है, इसी तरह से सल्फर के साथ भी बॉन्ड्स बना सकता है। यानी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ कार्बन मिलकर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने की पॉसिबिलिटीज रखता है और बनाता भी है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, यू कैन से दैट इन अ
hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements, है ना। वो जो आपने ऊपर पढ़े उनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। such that the valency of carbon remains satisfied। आपको यही याद रखना है ना कि कार्बन की जो वैलेंसी है, यानी वो जो 4 कार्बन के हाइड्रोजन्स बन रहे हैं, ये सेटिस्फाई रहे। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, आप किसी को भी हटा दो, इसको हटा दो, एक और हटा दो, कोई बात नहीं, कार्बन की वैलेंसी जो है, टेट्रावैलेंट कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो गई तो बस फिर आप आराम से रिप्लेसमेंट कर सकते हो और नए नए कंपाउंड्स बना सकते हो। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या, टेट्रावैलेंट एंड कैटिनेशन। ये जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना, ये अमेजिंग है, इट्स रियली अमेजिंग। इसी वजह से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका नाम होना चाहिए ना, है ना। वो तो होगा नहीं, गुमनाम है कोई, ऐसा तो हो नहीं सकता, नाम रखना पड़ेगा। नाम रखने की प्रोसेस के लिए ही IUPAC आ गए। भाई साहब, मैं हूं केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नाम रखने वाला पंडित। मैं बताऊंगा कि इस बच्चे का नामकरण कैसे होगा। समझ में आ गया? तो पंडित जी आ गए, दैट इज IUPAC आ गए, और यही डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसे नाम रखा जाएगा। उसी हिसाब से आज आप सीखेंगे कि कैसे नाम रखें, और आज आप भी पंडित जी बन जाइए। ओके, इन सच कंपाउंड्स, मैंने अभी मजाक किया ना एकदम, लेकिन वो सही है, आप मतलब सीखेंगे। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम। हेटेरोएटम मतलब अलग अलग एटम्स है ना, क्योंकि कार्बन के साथ कुछ और एटम जुड़ रहा है। हाइड्रोजन पहले केवल हाइड्रोजन था, अब उसको रिप्लेस करके कुछ और जुड़ रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो दैट्स वाई सिंपली दिस इज हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डोंट बी कंफ्यूज। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। हेटेरो सिंपली स्टैंड्स फॉर डिफरेंट। जहां भी कोई डिफरेंट है वहां हेटेरो वर्ड यूज होगा, जहां भी सेम चीज होगा वहां होमो होगा। होमो मीन्स सिमिलर। तो साइंस के कुछ टर्म्स तो आपको वैसे भी कंफर्म होने चाहिए, मस्ट बी वेरी हैंडी विद दिस टर्म्स। ओके, these heteroatoms are also present in some groups. Groups are those compounds कि जोड़ने के बाद एकदम से नेचर ही चेंज कर देंगे उस कार्बन की चेन का, या जो साइक्लिक कार्बन है उसका, है ना। यानी उनकी खुद की भी एक प्रॉपर्टी होगी, और ये हेटेरोएटम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको समझना कि एक्चुअल में ये जो हेटेरोएटम्स है किसी न किसी तरह से एक नया नेचर बना देते हैं जब ऑर्गेनिक जो कार्बन की चेन है या साइक्लिक मॉडल है उसमें जब जुड़ जाते हैं। तो इसमें से कुछ के नाम यहाँ पे इस फिगर में दिए हुए हैं। दिस इज द फिगर ऑफ योर NCERT बुक ऑल्सो। आप देख रहे हैं कि ये एक हेटेरो एटम ऊपर लिखा है, क्लास ऑफ कंपाउंड लिखा है, एंड फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जो हेटेरो एटम है वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। मतलब अगर हैलोजन की बात करें, जैसे कि हम कह रहे थे ना कि ये हैलोजन कंपाउंड्स जोड़ सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये हैलोजन हो गया, तो ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं। इनके लिए हैलो वर्ड यूज होता है। जैसे हैलो है O, तो अगर ये क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोरो, RO, क्लोरो। इसी तरह से ब्रोमो, MO, तो लास्ट में O आ जाएगा। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि ये क्या है, एक हेलो मतलब हेलो कंपाउंड है। ठीक, ओके। और ये हो गया एल्केन, क्योंकि अगर एल्केन में जुड़ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि एल्केन में जुड़ेगा, एल्कीन में जुड़ेगा कि एल्काइन में जुड़ेगा। ठीक, तो नॉर्मली अभी तक हम सिर्फ मेथेन की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे एल्केन लिखा जा रहा है। मेथेन या एथेन की बात कर रहे थे, सैचुरेटेड बॉन्ड्स की बात चल रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे हेलो एल्केन लिख रहे हैं। जैसे इसको हटाइए, हाइड्रोजन निकल गया, चलो भाई निकल जाओ। हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है? वो नाम लिखने का यहाँ पे तरीका भी आगे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। ये तो चार्ट है तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप में फॉर्मूला कैसे जुड़ेगा, तो लास्ट में डैश लाइन लगा के Cl कर दीजिए, Br कर दीजिए।
हाइड्रोजन हटा के, जैसे कि अभी था ये मान लीजिए कि CH4 था, अगर इसको चेंज करना हो तो CH3Cl ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा चेंज करना हो तो अब भाई प्रॉपर लाइन डायग्राम बनाइए इस तरह से, और यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन हटाइए और प्रॉपर उसकी जगह क्या कर दीजिए आप Cl ऐसे लिख दीजिए। समझ में आ गया बच्चों? गुड गुड। इसी तरह से अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन है, कीटोन में भी ऑक्सीजन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन है। यानी 4 कंपाउंड्स हैं, 4 क्लासेस हैं कंपाउंड्स की जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। ये समझ में आ रहा है? लेकिन उनकी वजह से नाम अलग हो जाते हैं और जो फॉर्मूला बनता है वो अलग हो जाता है। जैसे जब OH होगा तो ये अल्कोहल कहलाएगा, OH होगा तो अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। जैसे C2H6, तो अगर इसमें OH जुड़ना होगा तो एक हाइड्रोजन हटा दो, C2H5OH, ठीक है ना। अब 2 कार्बन है तो ये एथ होगा, तो ये हो गया एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, इस तरह से कहते हैं, ठीक। नाम आगे हम पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, अगर ये ग्रुप है तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो फिगर में, ठीक है, CHO ग्रुप। कीटोन में CO ग्रुप जब जुड़ जाए, लेकिन इसमें शर्त यह है कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कीटोन। ऑक्सीजन ही है हर जगह, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट हो रहा है। तो ये हो गया आपका कीटोन मॉलिक्यूल। नाउ फोर्थ वन अगर आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सिंपली व्हाट यू कॉल्ड एसिड। एसिड वर्ड जब आता है तो यहाँ पर COOH जब ये ग्रुप होगा तो आप कहोगे कि ये क्या है, एक एसिड है, ठीक। क्या है ये? एसिड है। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं। These heteroatoms and the groups containing these confer specific properties of the compounds regardless of the length and nature of the carbon chain। समझ में आ रहा है ना कि एक कार्बन होगा, अब देखिए जैसे ये है हाइड्रोजन, अब इसको हटा दिया, भाई हटा दो, चलो हटा दिया, और इसकी जगह हमने जोड़ दिया OH, तो ये हो गया अल्कोहल। अब इसी तरह से ये एक मॉलिक्यूल बना दो, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल हमने बनाया, ये हमने बनाया 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब इसमें हम कहना चाहते हैं कि भाई इसको निकाल दो, फिर से निकाल दिया भाई फिर से, और इसकी जगह क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। तो हम बार बार किसको ऐड कर रहे हैं? OH। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हो गया, इसी तरह से कार्बन 3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में यहाँ पे OH होगा, बाकी सारी वैलेंसीज इसकी H से आप सेटिस्फाई कर दीजिए। तो कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे CH3OH होगा अगर आप लिखें तो, यहाँ पे C2H5OH होगा, यहाँ पे अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आप काउंट करके भी लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। C3 और H कितने हो जाएंगे बच्चों? ठीक है, नॉर्मली C3H8 होता, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो C3H7, उसकी जगह क्या होगा? OH। आप देख पा रहे हैं तीनों ही कंपाउंड में OH 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 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कार्बन चेन की लंबाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर ये ग्रुप जो जुड़ जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ जा रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा, शो करेगा, प्रॉपर्टी अपनी शो करेगा ही करेगा। मतलब इट डू एग्जिस्ट इन इट्स ओन फॉर्म, सो इट मीन्स कि इट क्रिएट्स अ न्यू टाइप ऑफ नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन चेन। यानी ये जो कार्बन चेन है इसका एक पर्टिकुलर नेचर ही बना दे रहा है कि भाई तुम यही बनोगे। क्या बनोगे? तो अल्कोहल बनोगे। अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो तुम बनोगे अल्कोहल।
अब वो चाहे तुम मिथाइल बनो, एथाइल अल्कोहल बनो या प्रोपाइल अल्कोहल बनो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बनोगे तो बेटा अल्कोहल ही। समझ में आया? तो जब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसे हेटेरो एटम्स जुड़ जाएं जिन्होंने एक अलग प्रॉपर्टी ही डिजाइन कर दी रिगार्डलेस ऑफ द चेन लेंथ, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। यानी जो लास्ट में जुड़ने वाले जो कुछ भी ग्रुप्स होते हैं, जो आपने कीटोन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, OH पढ़ा, क्लोरीन ब्रोमीन पढ़ा, वो सब क्या होते हैं? वो सब के सब फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। समझ में आया? गुड। ये सब चीजें नोट कर लेना। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल 4.3, है ना? कुछ यहां भी दिए हुए हैं, 4.2 था ये, और कुछ आगे के टेबल्स में भी कहीं दिए होंगे। अब मुझे लगता है कि ये 4.4 है, तो वो 4.3 होगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं, केवल इतने नहीं होते, मैं और भी बहुत सारे लिखाऊंगा। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट वरी। नाइट्रोजन में नाइट्रोअमीन, ये सब मैं बता दूंगा आपको। आज आपका IUPAC कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, केवल NCERT की बुक में जो ग्रुप्स दिए हुए हैं वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन घुमाया जा सकता है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, याद रखना। क्लियर? ओके। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। जो भी सिंगल लाइन होगी, जैसे आपने ऐसा लिख दिया और पीछे ये लाइन बना दी है, तो ये है क्या? इसकी फ्री वैलेंसी हो गई। ठीक है? अगर यहाँ पे 2 लाइन बना दिया यानी ये इसके लिए फ्री वैलेंसी हो गई। नॉर्मली क्लोरीन है तो एक ही रहेगा, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा होगा। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन। फिर से वही कहानी, अब तो ये आपको याद ही हो गया। जब इसको हटा देंगे, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे, तो अब क्या बच गया? ये फ्री, इसी को कहा जा रहा है फ्री वैलेंसी। यानी अब कोई भी इससे जुड़ना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन को जुड़ना है, तो वो यहीं पर आके जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पे जो फ्री वैलेंसी है। समझ में आ गया ना? देन इट कन्वर्टेड टू CH3Cl। क्लियर हो गया? गुड। तो द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन, या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी हटाया जा सकता है। ओके। अब ये एक वर्ड आएगा होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। तो होमो का मतलब मैंने इसीलिए पहले ही होमो और हेट्रो का मतलब बता दिया। होमो मतलब सिमिलर, है ना? लॉगस मतलब जो एक जैसी ओरिजिन से हो, उसको लॉगस बोलेंगे। तो होमोलॉगस मतलब जो एक जैसी बनावट या एक जैसा प्रॉपर्टी शो करेंगे। सीरीज का मतलब कि जरूर सीक्वेंस में कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा। तो चलिए, इस स्टेटमेंट में हम होमोलॉगस सीरीज को पढ़ने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल होमोलॉगस सीरीज या तो 2 नंबर वाले में या 3 नंबर में रिपीट होता है। ठीक है? तो याद कर लेना इसे। सो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिगार्डलेस ऑफ द कार्बन चेन, जो कि हम पहले समझ चुके। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है, और इसी एग्जाम्पल में होमोलॉगस सीरीज क्लियर हो जाएगा। CH3OH, ठीक है? अब एक कार्बन बढ़ा देते हैं, C2H5OH, फिर एक कार्बन बढ़ा देते हैं, C3, 2 के बाद 3 आ जाएगा, C3H, नॉर्मली क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, पर एक हाइड्रोजन गया तो C3H7OH। एक और कार्बन बढ़ा दीजिए, C4H, यहां होना चाहिए 10, लेकिन एक हाइड्रोजन गया तो हो जाएगा 9OH। आप देख पा रहे कि OH 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 हर जगह प्रेजेंट है। अब ये चारों के चारों मॉलिक्यूल ना अल्कोहल है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी के सभी क्या हो गए? अल्कोहल हो गए, यानी इनकी प्रॉपर्टी फिक्स हो गई। और किस लिए प्रॉपर्टी फिक्स हो गई? क्योंकि OH जुड़ गया है हर जगह। समझ में आ रहा ना? यानी फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने पर प्रॉपर्टी डिसाइडिंग मतलब फैक्टर की तरह ये काम करेंगे, प्रॉपर्टी डिसाइड हो जा रही है। इज इट क्लियर? So the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH are all very similar. Hence, such a series of compounds in which the same functional group, पॉइंट नोट कर लेना, होमोलॉगस सीरीज किसे कहेंगे? कि ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ेगा। शर्त यह है कि वो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जैसे हर बार OH ही आकर जुड़ रहा है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। फिर से समझ लीजिए, a series of compounds in which same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। यानी अगर इसकी OH की जगह लास्ट में किसी तरह से CH3COOH हो जाता और उसके बाद C2H5COOH हो जाता, तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज ही कहलाता। कंफर्म हो गया? याद रहेगा? गुड। अब जैसे जैसे कार्बन चेन की लंबाई बढ़ती है, थोड़ा चेंज तो आएगा ही। ओके, एज द मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है, इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज, कोई भी होमोलॉगस सीरीज होगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास, यानी कार्बन चेन की लंबाई बढ़ेगी, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। मतलब थोड़ा चेंज आता है। क्यों होगा? क्योंकि वो मास बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी में, किसमें? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं आपस में। कैसा? डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। याद रहेगा? अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज solubility in a particular solvent also show a similar gradation। यानी मास के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज में भी एकदम प्रोपोर्शनल चेंज आता चला जाएगा। बट ये तो हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज which are determined solely by the functional group, है ना? चाहे वो CH3OH की बात करो, चाहे C2H5OH की बात करो, चाहे C3H7OH की बात करो, तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि वो OH की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी है, वो ना इट रिमेन्स सिमिलर। ये बिल्कुल सिमिलर रहने वाला, यानी केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए तो ये होमोलॉगस है। इसलिए ये सीरीज कैसी है? होमोलॉगस है, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एकदम एक जैसी होगी। समझ में आ गया? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड होमोलॉगस स्पीसीज और होमोलॉगस सीरीज। नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा, विद एग्जाम्पल आएगा, और ये एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लो बच्चों जल्दी से। IUPAC को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं, यानी एक लेवल ऊपर करते हैं। यहां पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लिखा हुआ है, यानी
कार्बन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी के हिसाब से कैसे लिखेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, मैं कोशिश करूंगा कि एक दो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो परेशान मत होना। द नेम ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स, जो कि प्रीफिक्स का मतलब नाम के पहले लिखा जाता है, जैसे मिस्टर, मिसेस या मास्टर या मिस, ये सब लिखा जाता है ना, डॉक्टर, और इसी तरह से अलग अलग आपको नाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो नाम से पहले लिखे जाने वाले शब्द होते हैं, दिस आर सिंपली कॉल्ड प्रीफिक्स, दिस इज योर प्रीफिक्स। और नाम के बाद जो लिखा जाता है उसको सफिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स या सफिक्स लिख के हम कार्बन में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं कि भाई ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। नाम लिखने का कुछ रूल, बेसिक रूल, यहाँ पे कुछ स्टेप्स बेसिक रूल दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये चारों एनसीईआरटी में गिवन है। मैं 1 बाय 1 चारों को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। इसके साथ ही मैं कुछ प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लगे हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, मतलब कि अब बताओ कि बच्चों इसमें कितने कार्बन हैं, 2 ही है ना, तो हमने ये कह लिया। तो पहला स्टेप यही होता है, 1 2 इस तरह से नाम लिख दीजिए, 2। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 इस तरह से नंबर लिख दूं। अब मैं कहूँ कि ये क्या है, तो आप सेम नाम जो इसका लिख रहे हैं वो नहीं लिख सकते, पहले कार्बन के नंबर गिनो, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट। आपको पता है ना 5 होगा तो पेंट, और ये 2 था तो ये हो जाएगा एथ। तो पहले तो कार्बन के नंबर गिने जाते हैं, कंपाउंड में कितने कार्बन है एक साथ चेन में जुड़े हुए, लॉन्गेस्ट चेन को ही हम काउंट करते हैं, वही मदर चेन की तरह नाम लिया जाता है। क्लियर हो गया। फ्री कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। अब ये प्रोप का मतलब ही है कि 3 कार्बन। आप कहेंगे सर इसका कोई नियम कानून है कि नहीं, मतलब कुछ भी लिख देंगे। देखो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सफिक्स, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रीफिक्स, और इसके साथ ही मैं कार्बन की पूरी लंबाई के हिसाब से नाम लिखवा दूंगा। पहले इस नियम को पढ़ लीजिए, नियम समझ लीजिए। तो नियम में जो पहली चीज है वो ये है कि जो भी कार्बन चेन यहाँ पे दी हुई होगी उसमें लंबाई आपको पहचाननी है। नंबर ऑफ कार्बन जो आपस में लगातार जुड़े हुए सीरीज में, उनको गिनना है, ठीक। तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। सेकंड, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, ठीक है। जो टेबल 4.4 की बात कर रहा है ये है, यानी यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स दिया हुआ है कि किस तरह से यूज करेंगे। यही है सेकंड थिंग। पहली कार्बन की लंबाई पहचानो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप पहचानो और उसका नाम सफिक्स या प्रीफिक्स में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है आगे सीखते हैं। थर्ड चीज, इन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, ठीक है। अगर जो नाम है, इफ द नेम मतलब अगर कोई नाम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स के रूप में दे रहे हैं, एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद वॉवेल, है ना, जैसे ए ई आई ओ यू से कहीं से शुरू होगा, देन द नेम ऑफ, यानी अगर लास्ट में ऐड कर रहे हो आप, में ए ई आई ओ यू में से कोई प्रेजेंट है तो क्या होगा, नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड। अब उसको मॉडिफाई करेंगे कैसे, बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, जो यहां लास्ट में ई होगा, एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है
कि अगर 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, ये हो गया 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, दैट दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रोपेन। अगर सैचुरेट है तो ये होगा प्रोपेन। तो यहां तो है प्रोपेन। अब इसमें ना लास्ट में क्या है, कीटोन ग्रुप जोड़ना है, यानी कीटोन ग्रुप जब जोड़ते हैं तो आपको पता है ना C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। ये क्या हो गया बच्चों, ये है कीटोन। इसके लिए जो लास्ट में सफिक्स जुड़ेगा वो होगा ONE, ओन। इसको हम कहते हैं ओन। इसको क्या कहते हैं, ओन। वन मत पढ़ लेना इसे, इसे पढ़ते हैं ओन। ठीक है। अब ये प्रोपेन में अगर जुड़ना है तो इसके साथ एक शर्त है, क्या भाई, लास्ट में क्या आ रहा है, ये E आ रहा है, तो E को डिलीट कर दो। E को डिलीट कर दिया तो ये बन गया प्रोपेना, E हट गया। अब इसमें ONE जोड़ देना है, तो इसमें प्लस कर दीजिए ONE। अब जो कंप्लीट नाम बनेगा वो होगा प्रोपेन ऑन। अब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो लगेगा क्या लिखा है, प्रोपेनॉन। क्या लिखा है, प्रोपेनॉन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छे से मैसेज कर दो बच्चों, जल्दी मैसेज करिए। क्लियर हो गया, ओके गुड, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऊपर के जो 3 रूल आपने पढ़े, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बस इतने से ही आपका काम हो जाना है। चौथा रूल बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सैचुरेट कार्बन चेन हो इस तरह से, तो इसमें तो लास्ट में ANE होगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो अब यही क्या हो जाएगा, ENE के नाम से रिप्लेस होगा। लेकिन अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर ये YNE के नाम से रिप्लेस हो जाएगा। आपको ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। जैसे अगर 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है और उसमें कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इट इज सिंपली कॉल्ड प्रोपाइन। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रोपाइन। ठीक है। लेकिन अगर यही 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ केवल एक डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपीन। ठीक है। लेकिन अगर ये सैचुरेट हो, तीनों सैचुरेट हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, तो सिंपली कॉल्ड प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। ANE, डबल बॉन्ड हो तो प्रोपीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रोपाइन। यही बस फोर्थ वाला है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। अब आइए ग्रुप्स देख लेते हैं। यहां पे है पहला हेलो ग्रुप। पहला जो यहां ग्रुप है वो क्या है, वो है एक हेलो ग्रुप। आप देख पा रहे हैं हेलो ग्रुप का मतलब कि आपको पता है 17th ग्रुप वाले जो होते हैं उनको हेलो ग्रुप कहा जाता है। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। इनके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो होगा क्लोरो ब्रोमो। ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्लोरो ब्रोमो। और ये जो हेलो वाले होंगे इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होगा, यानी नाम के लास्ट में ये यूज नहीं होंगे। ये हमेशा कार्बन चेन जो होगी उसके नाम के पहले ही यूज किए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। पहले आप क्या पहचानेंगे, कार्बन। पहले आप क्या गिनेंगे, कार्बन। 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रॉप। ठीक है। सैचुरेट है तो हो गया प्रोपेन। अब प्रीफिक्स लगाना है, यानी लास्ट में नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना है। क्या है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या शब्द होगा, क्लोरो। तो यहां लिख दीजिए क्लोरो। ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। अगर इसी की जगह ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमोप्रोपेन। तो आपको नाम लिखना आ गया क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। मान लीजिए कि अगर इसकी जगह 4 कार्बन का, ये इस तरह से मैं लगा दे रहा हूं, ये 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो नॉर्मली इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का है। और यहां पे हम लगा देते हैं क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया एक्स्ट्रा, यहां पे हाइड्रोजन को हटा के क्या जुड़ गया उसकी जगह, क्लोरीन। अब ये इसको क्या कहोगे, तो सिंपली दिस इज कॉल्ड क्लोरोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोब्यूटेन। नाम लिख पा रहे हो सभी लोग, कितने लोग लिख पा रहे हैं प्लीज बताइए जल्दी। गुड, बहुत सारे लोग लिख पा रहे हैं।
मेरे ख्याल से आपको आसान हो गया ये। अब एल्कोहल, अगर क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल हो, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप कहीं जुड़ा हो, किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप जुड़ा हो, यानी कार्बन की सीरीज में OH जुड़ जाए, तो इसके लिए सफिक्स लगेगा OL, ऑल, OL लगेगा, ऑल। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल, ये जो OL है ना, ये यूज होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कार्बन, पहले सबसे पहले कार्बन गिनिए, 1 2 3, तो ये तो हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉप यानी प्रोपेन। अब आपको क्या करना है, ई हटा के OL जोड़ना है, तो ये होगा प्रोपेनॉल। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। अगर इसी की जगह 4 कार्बन होता तो, और इसके बाद OH जुड़ता तो ये हो जाता ब्यूट। ये क्या हो जाता, ब्यूट, है ना। तो ये होता ब्यूटेन। अब लास्ट में OL, ई हटा दिए पहले से ही, इसमें जोड़ दीजिए OL, ये हो गया ब्यूटेनॉल। ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। तो समझ में आ गया। अगर 1 कार्बन होगा तो मिथेनॉल, 2 कार्बन होगा तो इथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल, 5 है तो पेंटेनॉल। मेरे ख्याल से नॉमेनक्लेचर अब बहुत इजी हो रहा है आपके लिए। ठीक, इसी तरह से अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, यानी CHO ग्रुप जुड़ा हो लास्ट में, ये ग्रुप जुड़ा हो, तो इसके लिए अल प्रयोग होता है। क्या, अल, क्या यूज होता है बच्चों, अल। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन है, जैसे कि 1 2 3, 3 कार्बन है, तो ये तो हो गया प्रोपेन। लास्ट में जोड़ना है L और E को डिलीट कर देना है, तो ये जाएगा प्रोपेनल। देखिए OH ग्रुप अल्कोहल जुड़ा था तो प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO जुड़ गया तो ये हो गया प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल। यही डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अगर कीटोन जुड़ेगा तो हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल कर रखा है, ओन हो जाएगा, ONE जुड़ेगा, इसको वन नहीं ओन पढ़ेंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3, दिस इज प्रोपेनॉन, दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रोपेनॉन। समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर जुड़ने वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी COOH लास्ट में जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे है ना COOH, तो पहले तो सबसे पहले कार्बन गिनिए, और जब ये ग्रुप जुड़ जाते हैं तो हम काउंटिंग ग्रुप की ओर से करते हैं, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसकी तरफ से करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सफिक्स ओइक एसिड जुड़ता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। इसी तरह से एल्कीन्स है, तो एल्कीन्स के मामले में सफिक्स ENE जुड़ेगा, आपको पता है प्रोपीन हो जाएगा, और एल्काइन है तो इसके मामले में INE जुड़ेगा, प्रोपाइन हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको ये नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आया? बहुत आसान था ना। चलिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। और उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किसको क्या कहते हैं, मतलब नाम लिखते समय आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो बच्चों, अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक इसी तरह से 6 7 8 9 10, इतना बहुत है 10th क्लास में। ठीक है, तो इसको आप कहते हो मेथ। ठीक है, इसको आप कहते हो एथ, इसको आप कहते हो प्रॉप। 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, है ना, हेप्ट। ठीक है, और अगर 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नोन, इसके लिए वर्ड यूज होता है नोनेन, है ना, और 10 कार्बन होगा तो डेक। ठीक है, ये तो हो गए आपके कार्बन के नंबर्स। आपको नॉर्मली मैक्सिमम जो है ना 6 कार्बन तक मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा है नहीं। 1 2 3 4 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ गया तो 6 कार्बन तक।
तो ये चीज समझ में आ गई, पहली चीज आपने नोट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप आपके दिए थे, जैसे अल्कोहल वगैरह दिए थे। कई बार नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी एज अ ग्रुप जुड़ते हैं, जैसे अगर नाइट्रो कंपाउंड्स जुड़ गए तो जैसे NO वगैरह होते हैं, या अमीन कंपाउंड जुड़ गए तो जैसे NH3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीन्स। तो ऐसे में जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या है, NO आप कह सकते हैं, या NO2 कह सकते हैं, अमीन यानी NH2 कह सकते हैं। तो उनके लिए भी नॉमेनक्लेचर का तरीका अलग हो जाता है। फिलहाल क्योंकि ये आपके बुक में है नहीं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि केवल जो बुक में दिया है वो एक मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स जुड़ सकते हैं जिनकी वजह से नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए आप लोगों के साथ, शुरू किया जाए। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आप जल्दी जल्दी इसको टाइप करके मुझे आंसर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, और इनके नाम आपको लिख के मुझे बताने हैं। जैसे पहला है ये CH3 CH2 Br, इसका नाम लिख के बताइए मुझे फटाक से। पहले तो नाम किधर से लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से आप काउंट करोगे, दिस इज 1 2, तो कितना हो गया ये, 2 होगा तो क्या होगा एथ, और सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये होगा एथेन। ये क्या हो गया, इथेन, ठीक है। अब ये जो एथेन है लास्ट में क्या है, ब्रोमीन। आपको पता है कि ये हमेशा सफिक्स में आते हैं, प्रीफिक्स में नहीं आते। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ना, तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन क्या है ये, दिस इज सिंपली व्हाट, ब्रोमो एथेन। ओके, मैं और भी कुछ नाम देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल लाइक दिस CH3 CH2 CH2 एंड OH। अब कहां से काउंटिंग करेंगे आप, तो बिल्कुल ये जो फंक्शनल ग्रुप है FG, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, यहीं से काउंटिंग होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। OH है तो OL, ऑल जुड़ेगा लास्ट में, यानी यहां पे सफिक्स होगा, इसके लिए E को डिलीट करना होगा, E को डिलीट करके OL यहां जोड़ दीजिए, ये हो गया प्रोपेनॉल। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। अच्छा चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर CH3 CH3 और यहां पे OH कर दें। अब क्या हो गया भाई, अरे सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, इसको क्या बोलेंगे। अब देखो यार, है तो ये 3 कार्बन ही है ना, नाम तो इसका होगा प्रोपेन ही, क्योंकि 3 कार्बन वाला है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने कहा नाम वहां से गिनते, तो ये हो गया कार्बन 1 एंड कार्बन 2, नहीं ना, या फिर ये कार्बन 1 कार्बन 2, नहीं ना। देखिए इसको कैसे काउंट करते हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम हो कि फंक्शनल ग्रुप बीच में जुड़ा हो, तो उस कार्बन से काउंट करते हैं लास्ट वाले से जहां से ये पहले पड़ जाए। जैसे अगर हम लेफ्ट वाले से काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3, अगर राइट वाले से काउंट करेंगे तो होगा 1 2 3, मतलब लेफ्ट या राइट कहीं से भी चलिए, ये है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो देखिए IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, E डिलीट करिए और इसकी जगह लगा दो क्या, OL, प्रोपेनॉल। तो ये भी प्रोपेनॉल है और ऊपर वाला भी प्रोपेनॉल है। लेकिन IUPAC के थोड़े और स्पेशल तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए, मतलब 10th से थोड़ा सा ऊपर ले चलो, तो हम कार्बन नंबर भी इंडिकेट करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा है। तो किस कार्बन पे है, यहाँ पे सेकंड पे ना, तो हम इसको लिखेंगे
प्रोपेन टू ऑल, मतलब सेकंड कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा है और वो चेन कितनी लंबी है, प्रोपेन यानी 3 कार्बन की चेन है। मजा आया? चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस बार मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं इस चीज को, है ना। चलो भाई मजा लिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, सॉल्व नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। 1 2 3 4 5, 5 बहुत है। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको OH, बाकी तो ये हो गया H, इसको सेटिस्फाई कर दिया जाए पहले टेट्रा वैलेंसी को, वरना कार्बन ना बहुत चिल्लाएगा, कहेगा भाई मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तुमने। चलो भाई टेट्रा वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक और 5 कार्बन का ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, और इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे OH कर देते हैं। बहुत सही, अब की बार हमने सही कर दिया, एकदम टेंशन ही फ्री कर दिया। लो पोजीशन चेंज कर दो इसकी, ठीक। एक और बना लेते हैं, जब बना ही रहे हैं तो 1 2 3 4 5, और इसकी अब की बार ना यहाँ पे OH कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट बच्चों अपनी कॉपी में, तुरंत बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करिए, आगे पीछे करेंगे भूल जाएंगे। चलिए तो ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया नंबर 6। चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 4 वाले का नाम आप कैसे लिखोगे बताओ, नंबर 4 वाले का नाम कैसे लिखेंगे, किस तरफ से काउंटिंग करेंगे? हाँ ठीक है, मैसेज करिए फटाफट। मतलब राइट साइड से लिखेंगे या लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही, आप लोग समझ तो गए हैं। इसकी नॉमेनक्लेचर हम किस तरफ से करेंगे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे OH पहले पड़ जाएगा। ये होगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, है ना। और पेंटेन लिख लीजिए, ठीक। OH ग्रुप है तो ऑल, लेकिन किस कार्बन नंबर पे OH ग्रुप है, सेकंड वाले पे है, तो पेंटेन टू ऑल। ये हो गया प्रॉपर IUPAC नेम लिखने का तरीका, ठीक है। अगर आप पेंटेनॉल भी लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन ये है प्रॉपर तरीका, यही सही तरीका है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी को रिलेट करके यहाँ पे काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है, ये भी हो गया पेंटेन, ठीक है। OH ग्रुप यहाँ भी है तो पेंटेनॉल ये भी है, 5वां भी, ये भी पेंटेनॉल हो गया। OH ग्रुप यहाँ है तो ये भी पेंटेनॉल हो गया, लेकिन क्या कोई डिफरेंस है क्या, तो देखते हैं। OH ग्रुप पहले आए, इसके लिए हमको इस बार राइट साइड से चलना होगा। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन टू ऑल। आपने देखा IUPAC के नॉमेनक्लेचर में ये भी पेंटेन टू ऑल है और ये स्ट्रक्चर भी पेंटेन टू ऑल है। कंफर्म हो गया ना? बिल्कुल इसी तरह से नाम दिया जाता है, ठीक। अब नीचे वाले को भी हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाले दोनों से। ये भी 5 कार्बन का है तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया पेंटेन। अब OH ग्रुप पहले पड़े उस डायरेक्शन से चलना है, यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी थर्ड कार्बन पे। और अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के थर्ड कार्बन पे ही बार बार OH आ रहा है, तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। यानी तीनों के तीनों मॉलिक्यूल यहाँ पे पेंटेनॉल है, लेकिन ऊपर वाले 2 मॉलिक्यूल्स का नाम बिल्कुल सेम है, पेंटेन टू ऑल। नीचे वाले का नेचर आप कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई OH ग्रुप की, और ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। तो जब इस तरह से नाम लिखा जाता है तो एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है।
तो बच्चों ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का तरीका, और मुझे लगता है कि आपको बहुत मजे से समझ में आ गया होगा। तो मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।